बात करते हैं कानून के रखवालों पर हमले की वारदातों को लेकर। ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले की बीते 24 घंटे के दौरान अब तक 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। नूंह और रांची के बाद गुजरात के आणंद में भी इसी तरीके की घटना अब सामने आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि बोरसद में नाइट ड्यूटी के दौरान एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी राजकिरण को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस कांस्टेबल को ट्रक ने ट्रक को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इस पुलिस कांस्टेबल पर ट्रक ने वार किया। ट्रक से टक्कर लगने के बाद पुलिस कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें, गुजरात के आणंद से भी अब इसी तरीके की खबर आ रही है। इससे पहले हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचल दिया गया। इसी तरीके की घटना रांची में भी ट्रैफिक चेकिंग के दौरान सामने आई थी, जहां एक महिला सब इंस्पेक्टर को गाड़ी से रौंद दिया गया। और अब गुजरात के आणंद से खबर आ रही है कि पुलिस कांस्टेबल को ट्रक से टक्कर मारी गई और ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे पुलिस कांस्टेबल को चोट लगी है और पुलिस कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रौनक पटेल जुड़ रहे हैं। रौनक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और फिलहाल ये पुलिस कांस्टेबल इनकी तबीयत की स्थिति कैसी है? देखिए, जो खबर मिली है वो दर्दनाक है। पुलिस कांस्टेबल की मौत हो चुकी है। राजकिरण नाम के कांस्टेबल थे जो बोरसद, आणंद जिले में बोरसद पड़ता है, वहां पर नाइट पेट्रोलिंग के दौरान व्हीकल जो जाते थे उनको वो और उनके साथी चेक करते थे। उसी दौरान इस ट्रक के बारे में कुछ जानकारी मिली थी, लेकिन ये ट्रक वाले ने ट्रक वहां रोकी नहीं। तो कुछ पुलिसकर्मी एक प्राइवेट व्हीकल लेकर इस कांस्टेबल और बाकी पुलिसकर्मी उसके ट्रक को फॉलो किया, ट्रक को ओवरटेक किया। ओवरटेक करके ट्रक को रोका गया और सबसे पहले कांस्टेबल गाड़ी से नीचे उतरे तो ट्रक वाले ने उनको कुचलकर आगे निकल गया। फिर आगे जाके वो ट्रक छोड़कर फरार हो गया। हालांकि बाकी जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने राजकिरण को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन कुछ वक्त पहले जो खबर मिली उसके मुताबिक उनका मृत्यु हो चुका है। ट्रक ड्राइवर जो फरार हो चुका है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास जारी है। जी रौनक, आप महत्वपूर्ण और बड़ी खबर दे रहे हैं कि कांस्टेबल राजकिरण की दुखद मृत्यु हो चुकी है। और जिस तरीके से ट्रैफिक चेकिंग के दौरान ट्रक को रोकने की कोशिश की, उन्होंने वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वाहन रोकने की बजाय उन्होंने राजकिरण को ही टक्कर मार दी। रौनक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही कि क्या इस वाहन को पकड़ने के लिए, इस ट्रक की तलाश के लिए क्या टीमें कुछ तैनात की गई हैं? क्या सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है इस घटना का? उनके साथ हमारी बात हुई तो ट्रक मालिक को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ट्रक तो वहीं पे पड़ी है, तो स्वाभाविक तौर पे उसके रजिस्ट्री नंबर से पता भी चल जाएगा और उसका ड्राइवर भी पकड़ में आ जाएगा। साथ में ट्रक की तलाशी ली जाती है, क्योंकि जो सूचना मिली है उसके हिसाब से कुछ न कुछ संदिग्ध था और यही वजह रही कि ये पुलिसकर्मी उसको फॉलो करते रहे। मैं आपको बता दूं कि पहली बार नहीं हुआ है। आज ठीक 3 महीने पहले मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में इसी प्रकार से हाईवे पर चेकिंग हो रहा था। तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच में एक ट्रक को रोकने का प्रयास कांस्टेबल ने किया, तो ठीक इसी प्रकार से कुछ ट्रक वाला ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं आणंद के एसपी अजीत राजन से। अजीत जी, जिस तरीके की घटना हुई है, आपके ही टीम के कांस्टेबल थे राजकिरण, क्या कुछ घटना हुई और आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? ने जो दुखद घटना हुई है उसका संज्ञान लेते हुए हमने कल्पेबल होमिसाइड आईपीसी 304 के तहत केस रजिस्टर करके आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू करी है। उसमें जो अक्यूज ड्राइवर है वो आइडेंटिफाई हो गए, ट्रक ओनर्स भी आइडेंटिफाई हो गए और शॉर्ट टाइम में हम उन लोग को पकड़ लेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है अजीत जी, जिस तरीके से पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, आखिर पुलिस वालों के लिए कानून के पालन के दौरान ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। पुलिस अपनी ड्यूटी करी है, नाइट ड्यूटी में वो थे और वो जो ट्रक वाला था उन्होंने रोकने का आदेश होने पे भी उन्होंने नहीं रोका और स्पीड में उन्होंने आगे जाके जो टक्कर मारी है, तो उसका संज्ञान लेते हुए हमने गुनाह दाखिल किया है और केस रजिस्टर करके आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी, जो आणंद के एसपी हैं, हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर के बारे में कि आणंद में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान जब एक ट्रक को रोकने की कोशिश की तो कांस्टेबल राजकिरण उन पर हमला हुआ और उस दौरान उनकी मौत भी हो गई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।